तो ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है, उसके बारे में हम तैयारी करना चालू करेंगे। बट एक और एग्जांपल मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा शेयर करते हैं। एक बार वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे। उनका दोस्त एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था लंदन में, और वो उसका काम बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ आता था, उसके पास टाइम नहीं था। तो उसने बोला कि यार मुझे यार वेकेशन चाहिए, मैं थक गया हूँ इस काम से। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला चल पेपर निकाल एक, और उस पे एक अक्षर लिख, और वो है वी। अब वो वी के बाहर दो स्क्विगली लाइन बना। अंदर वाली स्क्विगली लाइन डिनोट करती है कि तू क्या चाहता है। तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि यार एक लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वार्म हो, थोड़ी बहुत अ, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो। दूसरी चीज़, मुझे पैसा नहीं देना है उस पे यार, मेरे को फ्री में चाहिए वेकेशन अगर हो सके तो। डॉक्टर और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे वेकेशन चाहिए कम से कम 10 दिन का, और मुझे कुछ नई चीज़ सीखनी है उस वेकेशन पे। ऐसे ऐसे ही बेफ़ालतू में नहीं जाना रिलैक्स करने के लिए, बट मुझे एक सीखने का शौक है, तो मुझे सीखना है वहाँ पर उस वेकेशन में जाके। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि चलो ठीक है, उसके बाद तेरे को कौन से इमोशन आएँगे अगर वो तेरी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली होती वो चीज़। तो वही सेम इमोशन जो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, उससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, ग्रैटिट्यूड रिपीट होता है। तो वो ग्रैटिट्यूड बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े, और मुझे एक ऐसी वेकेशन पे जाने को मिल रहा है जहाँ पर मैं खुद नहीं जा पाता। तो वेकेशन के लिए वो लिखता है एक ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, एम्पावरमेंट और पीस। अब ये सब चीज़ें लिखकर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब तेरा काम ये है कि तेरे को इस इमोशंस को प्रैक्टिस करना है और उसको सिंबलाइज़, इस सिंबल को विजुअलाइज़ करना है। वो लग जाता है इस काम पे। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा उसके साथ सड़कों पे चल रहे थे, लंदन की सड़कों पे, और अचानक से उसके पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है, बोलता है कि हेलो, और उसके दोस्त का फ़ोन था, और वो सुन रहा था, और बोला कि नो वे। और फिर उसके बाद वो मुड़ जाता है डॉक्टर जो डिस्पेंजा के पास, उसको रोक देता है, और उसको रोक के रखता है, उसकी चेस्ट पे रोक के रखता है डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, और वो बोलता है हाँ, हाँ, हूँ, येस, येस, ओके, चल ठीक है, ओके यार, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय। वो फ़ोन रख देता है, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा को बोलता है वही सेम लाइन जो हर एक पर्सन बोलता है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पास क्या फ़ोन आया। और वो बोलता है कि मेरे दोस्त का फ़ोन था, उसको 4 टिकट मिली है स्पेन जाने की, और स्पेन पे थोड़ी बहुत क्रूज़ होगी, और अलग-अलग आर्ट फेस्टिवल्स होंगे, अलग-अलग सेमिनार्स होंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ फ्री है, और वो चाहता है कि मैं आऊँ। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं इसलिए जाऊँगा, बट यार सिर्फ़ 9 दिन के लिए है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये एग्ज़ाम्पल इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि पहली बात तो ये चीज़ काम करती है, बिल्कुल। बट जब आपके साथ वो इवेंट होता है, तो उसको जज मत करिए, क्योंकि वो जो इवेंट हो रहा है शायद एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी उस फ्रीक्वेंसी की मैच करने के लिए। तो वो 10 दिन के लिए मैनिफेस्ट करना चाहता था, बट इवेंट सिर्फ 9 दिन का है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आपको कंटिन्यू रखना है उस ग्रैटिट्यूड को जब वो इवेंट आपकी लाइफ में आता है, या कोई नेगेटिव चीज़ भी होती है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों को बनने के लिए बिखरना ज़रूरी होता है, कुछ गिरना ज़रूरी होता है। जंगल में नए पेड़, नई स्पीशीज़ पैदा होने के लिए कई बार बिल्कुल ख़त्म होना पड़ता है, बिल्कुल राख होना पड़ता है, बिल्कुल जलना पड़ता है, तब जाके नई वेजिटेशन आती है। तो उसी तरीके से हमको उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए या पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए प्योर तरीके से ग्रैटिट्यूड होना है। अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर सकते, तो कम से कम एक्सेप्टेंस ला सकते हो। तो उन 9 दिन को उस पर्सन को अवॉइड करना है, उसके बारे में नहीं सोचना, बट उसको इसके बारे में सोचना है कि वो स्पेन में होगा, वो क्रूज़ में होगा, वो बीच पे होगा, वो अलग-अलग सेमिनार्स में जाएगा, अलग-अलग आर्ट फेस्टिवल्स में जाएगा, उसमें एन्जॉय करेगा, अलग-अलग वाइन पिएगा, अलग-अलग खाना खाएगा, अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, नए-नए लोगों से मिलेगा। तो अगर उस पे वो फ़ोकस करता है, तो वो चीज़ उसकी लाइफ़ में ज़रूर जल्दी आएगी। ऑटोमैटिकली आ चुकी है उसकी लाइफ़ में जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग दैट इमोशन। अब अगर वो आती है, उसके लिए प्योर तरीके से ग्रैटिट्यूड होना है। तो अगले वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे
डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन के लिए। ये मेडिटेशन जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसको आपको कंटिन्यू रखना है प्रैक्टिस, जितना टाइम भी रख सकते हो। इस कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है तो ये मेडिटेशन मैं बताऊँगा कि सबसे पावरफुल मेडिटेशन। उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं इस कोर्स में। बट आने वाले मेडिटेशंस में हम और नई-नई चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।